हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द लास्ट बोर्ड एग्ज़ाम ऑफ आवर लाइफ्स एंड आई वाजंट प्लानिंग ऑन मेकिंग दिस एनालिसिस वीडियो बट आई वाज गेटिंग सो मैनी कमेंट्स एंड मैसेजेस कि आप हमसे जो आंसर्स हैं सेक्शन सी के वो डिस्कस कर लें, वो जो है ना शेयर कर दें, क्योंकि इंग्लिश के पेपर में ना सेक्शन सी में भी बहुत ज़्यादा ग्रामर्स और एमसीक्यूज़ की तरह ही होते हैं बेसिकली एक तरह से। तो I was getting a lot of messages, so I thought why not make a final video for board exams, or this can be a goodbye video to FBISC as well. और अगर देखा जाए आई बिलीव अच्छा हो गया, ख़त्म हो गए 4 साल हमने दिए हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स। एंड आई स्टिल रिमेंबर जब हमारा पहला पेपर होने वाला था 9th का, वी वर सो स्केयर्ड कि पता नहीं बोर्ड एग्ज़ाम्स होते कैसे हैं, क्या इन्वायरमेंट होगा, कैसे होगा। And now we are finally done with all of our board exams and I personally think कि ज़िंदगी में बोर्ड एग्ज़ाम से स्ट्रेसफुल और वियर्ड चीज़ और कुछ नहीं हो सकती। मुझे लोग कह रहे होते हैं कि नहीं नहीं यूनिवर्सिटी भी बहुत मुश्किल है, जॉब भी बहुत मुश्किल है। भाई जितनी भी मुश्किल हो जाए, आई डोंट थिंक एनी थिंग कैन कम्पीट विद फेडरल बोर्ड के बोर्ड एग्ज़ाम्स, क्योंकि फेडरल बोर्ड ने हमारे साथ बहुत एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं। कभी पीबीए इंट्रोड्यूस करा दिया, कभी कॉम्पोजिट चीज़ें, कभी प्रैक्टिकल बुक्स आदि हमने बना ली, ख़त्म कर दी। मतलब दे हैव डन सो मैनी एक्सपेरिमेंट्स ऑन अस। लास्ट मोमेंट्स पे किताबें चेंज कर दी, हमारा सिलेबस जो पिछले सीनियर्स का था उससे डबल कर दिया। सो दे हैव एक्सपेरिमेंटेड अ लॉट विद अस, वी वर जस्ट लाइक लैब रैट्स फॉर देम। बट आई डोंट थिंक कि कोई भी चीज़ अब आगे यूनिवर्सिटी लेवल या जॉब लेवल या वट एवर इट इज़ इतनी स्ट्रेसफुल आई थिंक नहीं होगी जितने हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स वाला एरा था। सो वी आर फाइनली डन विद इट एंड लेट्स मेक द लास्ट एनालिसिस ऑफ फेडरल बोर्ड एग्ज़ाम्स। सो इंग्लिश के पेपर में सबसे पहले हमारे पास थी कॉम्प्रिहेंशन, जो कि अनसीन नहीं थी, हमारी अपनी बुक से आई हुई थी। टोबैको नाम का एक चैप्टर था हमारी बुक में, ये उसी से आया हुआ है और अगर आपने रीडिंग की हुई थी तो आपको पता होगा। मैंने स्पेसिफिकली अलग से कोई रीडिंग नहीं की थी, बस जो क्लास में पढ़ा था वही पढ़ा था। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ऑब्वियसली आ जाता है, समराइज द गिवन पैसेज एंड सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल। हमने समरी लिखनी थी और उसका सूटेबल टाइटल जो है ना एक्सप्लेन करना था, लिखना था। समरी जो है ना 1/3 से लेके 1/6 के बीच में आप इसकी लिख सकते थे। और ये सारा आपके पास यहाँ पे जो अंडरलाइंड वर्ड्स हैं इसके नीचे फिर मीनिंग्स भी लिखने थे। तो हमारे पास इसके क्वेश्चंस पे हम आ जाते हैं। समरी के बाद जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमारे पास ऑप्शन गिवन थी और मैंने पहले भी बताया था मॉडल पेपर में पहले में कि ऑप्शंस हमारे पास 3 में गिवन होंगी। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, हाउ डज़ द राइटर यूज़ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप to explain the harmful effects of smoking on human body, give 2 examples from the passage में हमें राइटर ने एक्सप्लेन की हुई है कि किन रीजंस की वजह से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है बॉडी पे स्मोकिंग का, कि कैसे पड़ता है और किस तरह से, मतलब डिटेल से बताया हुआ है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स बॉडी में क्रिएट होती हैं और इसका आफ्टरमैथ क्या होता है। तो वो एक्सप्लेन करनी थी विद 2 एग्जांपल्स। ये इसमें क्लियरली गिवन था। ये नहीं हो सकता कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिखें, वो वाला सीन नहीं था। अगर आपको समझ आई थी तब भी आप लिख सकते हैं। देन वी हैड इसके ऑप्शन में दूसरा क्वेश्चन हमारे पास था, वाई डू स्मोकर्स फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू क्विट स्मोकिंग। इसमें हमने वही लिखना था कि वो निकोटीन एडिक्ट हो जाते हैं। लास्ट लाइन्स में लिखा हुआ है ये सारा, और फिर उनके ब्रेन को यही सिग्नल मिलता है कि दे कैन नॉट लिव एंड सर्वाइव विदाउट द निकोटीन। देन वी हैव थर्ड क्वेश्चन विच इज़, वाई आर निकोटीन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड कंसिडर्ड एज हार्मफुल सब्सटेंसेज। ये भी हमें इसी पैराग्राफ में गिवन है। बाय द वे आई हैव फ्लू, सो प्लीज़ डील विद माई चेंज्ड वॉइस फॉर टुडे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है, what viewpoint does the writer express about the smoking? Infer the details from passage regarding his opinion. फिर है, how does smoking lead to diseases such as chronic bronchitis and lung cancer? फिर है, suggest an advice you would give to someone who thinks smoking or chewing tobacco is harmless. Justify your answer with reasons. फिर है, what conclusion does the writer suggest about the importance of avoiding tobacco? अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पे जो हमारे पास अंडरलाइन वर्ड्स हैं इनमें से किसी 4 के मीनिंग्स लिखने थे। ये किसी भी 4 के आपने कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग्स लिखने थे, ज़रूरी नहीं है कि आपने डिक्शनरी वाली लिखने थे। यहाँ पे जिस मीनिंग में यूज़ में आपने बस वो एक्सप्लेन करने थे। फिर हमारे पास पोएटिक एक्सट्रैक्ट आ जाता है, वर्ल्डली होप्स वाला। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्डली होप्स को उस स्नो से क्यों कंपेयर किया है जो डेजर्ट में जल्दी से डिसअपेयर हो जाती है। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है,
कोई एक पोएटिक डिवाइस आइडेंटिफाई करके उसको एक्सप्लेन करना है। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास 2 लास्ट लाइंस को की पैराफ्रेजिंग करनी है। फिर उसके बाद हमारे पास जो दूसरा एक्सट्रैक्ट है वो गिवन है द सी से। इसमें है एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ इमेजरी। सेकंड क्वेश्चन है राइमिंग स्कीम बतानी है। थर्ड क्वेश्चन में अगेन पैराफ्रेजिंग ऑफ लास्ट 2 लाइंस। तो ये इमेजरी वाला तो बहुत आसान था क्योंकि इसमें हर एक लाइन में इमेजरी यूज़ हो रही है, चाहे वो विजुअल हो, ऑडिटरी हो, बहुत सारी इमेजरीज इसमें यूज़ हो रही हैं, तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते थे। फिर हमारे पास आ जाता है नॉवल रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ डज़ द सेटिंग ऑफ वर्क फिक्शन प्रोवाइड द नेसेसरी बैकग्राउंड टू द मेन एक्शन, इलिस्ट्रेट विद द वर्क ऑफ फिक्शन यू हैव रिसेंटली रेड। तो आपने इसमें ये बताना था कि सेटिंग का क्या इम्पैक्ट होता है आपकी स्टोरी लाइन पे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जो नॉवल थी उसमें हमें पता था कि वो एक फ़िशिंग वाला विलेज था और वहाँ पे कोस्टल एरिया था, वहाँ पे सारे फ़िशिंग करते थे, उनका सोर्स ऑफ इनकम ही यही था। तो इसी तरह हमारे पास जो है ना वो पर्ल से रिलेट हुई स्टोरी पर्ल के रिलेटेड थी। तो अगर वो फ़िशिंग वाली सेटिंग ना होती उस जगह की तो फिर पर्ल तो फिर मिलता ही नहीं, स्टोरी आगे जाती ना। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज़ द रोल ऑफ मेन करेक्टर इन अ स्टोरी, एलेबरेट विद रेफरेंस टू योर फेवरेट नॉवल। मेन करेक्टर की सारी डिटेल्स आपने लिखनी थी और अपने ही नॉवल से रिलेट करके आपने इसको एक्सप्लेन करना था। देन वी हैव ऐसे हमारे पास 2 आए हुए थे, वुमेन एम्पावरमेंट एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस ऑन अर्थ। एंड आई थिंक मोस्टली लोगों ने वुमेन एम्पावरमेंट ही की होगी। लेट मी नो इन द कमेंट्स आप लोगों ने कौन सा ऐसे किया। इसमें पॉइंटर्स गिवन थे, काफ़ी आसान था। फिर वी हैव दिस पैराग्राफ जिसमें हमें एरर्स आइडेंटिफाई करके करेक्ट करना था। सो द करेक्टेड वर्जन इज़ अ बॉय वॉज वॉकिंग टू स्कूल yesterday morning. He saw a stray dog and ran quickly to catch it. The dog was very friendly and wagged its tail happily. Every student in the street watched them with curiosity. उसके बाद हमारे पास अच्छा इसमें आपने कोई भी 6 जो है ना मिस्टेक्स करेक्ट करनी थी। इसमें जो मैंने अभी पढ़ के सुनाया ये सारी करेक्टेड वर्जन है। फिर उसके बाद हमारे पास बी पार्ट आ जाता है। सबसे पहला हमारे पास होगा ही हिट इनसाइड अ लार्ज कबर्ड। सेकंड हमारे पास है ही जम्प्ड आउट एंड रैन टू सेट ऑन द टॉप। उसके बाद थर्ड हमारे पास है बिहाइंड सोफ़ा। फोर्थ हमारे पास है इन फ्रंट ऑफ द डोर। फिफ्थ हमारे पास है नेक्स्ट टू हिज वाटर बाउल। सिक्स्थ हमारे पास है अंडर अ बिग अम्ब्रेला। फिर हमारे पास सी वाला जो है ना उसमें से नंबर 1 आ जाता है ही रैन द मैराथन अंडर 4 hours लास्ट ईयर। नंबर 2 आई वुड रादर स्टे एट होम टुनाइट। नंबर 3 बाय द टाइम द मूवी स्टार्टेड वी हैड फिनिश्ड आवर पॉपकॉर्न। नंबर 4 इज़ टू सी इज़ टू बिलीव, to do is to understand. Then please quit whistling, I'm trying to study. They love listening to jazz music. Then we have the school bell rang exactly 10 minutes ago. I usually eat breakfast before I leave for work. फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। फर्स्ट है क्यूरियोसिटी, सेकंड है कॉशियसली, थर्ड है हमारे पास प्रेपरेशन, फोर्थ हमारे पास है रिलायबल, फिफ्थ हमारे पास डिस्कवरिंग, सिक्स्थ हमारे पास है हैप्पीनेस एंड सेवन्थ हमारे पास है हैंडलिंग। लास्ट हमारे पास ट्रांजिशनल डिवाइसेस आ जाती है। नंबर 1 टाइम वाला हमारे पास व्हेन है। नंबर 2 कॉन्ट्रास्ट इज़ हाउ एवर। नंबर 3 कॉज एंड इफेक्ट में बिकॉज आ जाएगा। नंबर 4 सीक्वेंस में देन आ जाएगा। नंबर 5 एम्फेसिस में इंडीड आएगा एंड नंबर 6 एडिशन में एंड आएगा। सो दिस वाज द कंप्लीट क्वेश्चंस। और यहाँ पे लास्ट में मैंने एक वर्ड लिखा है कि लास्ट वर्ड लाइट जो मैंने लिखा है ये मैंने अपने पेपर में जो लास्ट वर्ड लिखा था वो लाइट था। एंड आई एम वेरी नॉस्टैल्जिक काइंड ऑफ अ पर्सन, तो मैं इस तरह की मेमोरीज क्रिएट करके लिखती हूँ। एंड आई एम ऑल्सो थिंकिंग ऑफ कीपिंग दिस क्वेश्चन पेपर विद माई सेल्फ इन माई मेमोरीज बॉक्स, ताकि एक मेमोरी हो कि मेरा ये लास्ट बोर्ड एग्ज़ाम था। इस पर मैं डेट भी लिख लेती हूँ। वैसे डेट भी लिख लेते हैं और पता नहीं बस मेरी आदत है आई कीप थिंग्स लाइक दिस फॉर मेमोरी। और मेरे पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं एंड बिलीव मी मैं पैसे तक रखती हूँ। अगर मुझे किसी स्पेशल इंसान ने कोई नोट पकड़ाया है बिकॉज दे हैव टच्ड देम आई वुड कीप इट एंड आई वोंट स्पेंड इट. So yeah, I am that much of nostalgic person. So this was it for today's video. I hope you all liked it and this was the complete analysis. Let me know in the comments आप लोग के कितने आंसर्स सही हैं, कितने गलत हैं, क्या बना है. So yeah, this was it. See you all in the next one. Till next time. Allah Hafiz and bye bye.